Hello my dear friends, my name is Upshita Keshri and here we are going to study the topic soft palate. See, we have studied the topic on hard palate and now we come to the soft palate. What is soft palate? It is a movable muscular fold. ये एक movable muscular fold होता है. कहाँ से suspended होता है? Suspended from posterior border of the hard palate. यहाँ पे देखिए जो हमारा ये हार्ड पैलेट था, इसका जो हमारा पोस्टीरियर बॉर्डर है, इसके यहाँ से हमारा ये सस्पेंडेड रहता है हमारा सॉफ्ट पैलेट। ये क्या सेपरेट करता है? नेजोफेरिंग्स फ्रॉम ओरोफेरिंग्स। जैसे हार्ड पैलेट का काम था कि नेजोफेरिंग्स को ओरोफेरिंग्स से सेपरेट करता है, इसका भी सेम काम होता है। अब इसमें दो सरफेसेस देखने को हमको मिलते हैं, एक एंटीरियर सरफेस, एक पोस्टीरियर सरफेस। जो एंटीरियर सरफेस होता है उसको हम लोग ओरल सरफेस भी बोलते हैं। ये कॉनकेव होता है और मार्क्ड बाय अ मीडियन रैफे। ये कॉनकेव होता है इसका स्ट्रक्चर और मार्क्ड किससे होता है? एक मीडियन रैफे से। और जो इसका पोस्टीरियर सरफेस होता है, पोस्टीरियर सरफेस कॉन्वेक्स होता है और कंटिन्यूअस सुपीरियरली विद द फ्लोर ऑफ द नेजल कैविटी। मतलब जो फ्लोर होता है नेजल कैविटी का, उसके साथ ये कंटिन्यूअस फॉर्म में रहता है। अब हम जाते हैं इसके बॉर्डर्स की तरफ। इसमें जैसे दो सरफेसेस था, इसके बॉर्डर्स भी दो हैं। एक हो जाता है सुपीरियर बॉर्डर, एक होता है इंफीरियर बॉर्डर। जो सुपीरियर बॉर्डर है अटैच्ड टू द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द हार्ड पैलेट। जो सुपीरियर बॉर्डर है सॉफ्ट पैलेट का, वो किससे अटैच होता है? पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ हार्ड पैलेट से। ब्लेंडिंग ऑन ईच साइड विद द फेरिंग्स, और ईच साइड में वो ब्लेंड हो जाता है फेरिंग्स के साथ। इंफीरियर बॉर्डर फ्री बाउंड्स टू फेरेंजियल इस्थमस। जो जब हम फेरिंग्स पढ़ेंगे तो उसमें जो फेरेंजियल इस्थमस पे हम जाएंगे तो उससे वो बाउंड होता है, और जो इसका इंफीरियर बॉर्डर होता है वो फ्री होता है। फ्रॉम मिडिल अ कोनिकल प्रोजेक्शन उल्वा हैंग्स। जो इसका मिडिल होता है इंफीरियर बॉर्डर का, वहाँ से एक प्रोजेक्शन हैंग करता है जिसे हम लोग उल्वा बोलते हैं। इसमें आप देख सकते हैं ये जो इसका इंफीरियर बॉर्डर है, यहाँ से एक मिडिल में एक प्रोजेक्शन हैंग किया हुआ है, ये उल्वा है। अब आगे जाते हैं। फ्रॉम ईच साइड ऑफ द बेस ऑफ द उल्वा टू कर्व्ड फोल्ड एक्सटेंड्स लैटरली डाउनवर्ड। जो हमारा उल्वा का बेस होता है वहाँ से ईच साइड निकलते हैं दो मस्कुलर फोल्ड्स, कर्व्ड फोल्ड्स, जो कहाँ जाते हैं? एक्सटेंड्स लैटरली डाउनवर्ड। जो एंटीरियर फोल्ड होता है वो फॉर्म करता है पैलेटोग्लॉसल आर्च, और उसको बोलते हैं एंटीरियर पिलर ऑफ फॉसिस। फॉसिस क्या है? ओरोफेरेंजियल इस्थमस को ही इस्थमस ऑफ फॉसिस बोलते हैं। तो एंटीरियर पिलर ऑफ फॉसिस फॉर्म करता है। इसमें क्या कंटेन रहता है? पैलेटोग्लॉसल मसल्स। और ये क्या फॉर्म करता है? फॉर्म्स लैटरल बाउंड्री ऑफ ओरोफेरेंजियल इस्थमस और इस्थमस ऑफ फॉसिस। तो जो एंटीरियर फोल्ड है उसका नाम क्या हो गया? पैलेटोग्लॉसल आर्च। और इसमें क्या कंटेन होता है? पैलेटोग्लॉसल मसल्स। और क्या फॉर्म करता है? लैटरल बाउंड्री ऑफ ओरोफेरेंजियल इस्थमस। वैसे ही एक पोस्टीरियर फोल्ड होता है, और पोस्टीरियर फोल्ड को बोला जाता है पैलेटोफेरेंजियल फोल्ड और पोस्टीरियर पिलर ऑफ फॉसिस। अब इसमें क्या होता है? इसमें होता है पैलेटोफेरेंजियस मसल्स, और क्या फॉर्म करता है? पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ टॉन्सिलर फोसा। अब यहाँ पे देखिए ये डायग्राम पे, ये जो हमारा उल्वा हुआ, यहाँ से देखिए ये हो गया हमारा पैलेटोग्लॉसल आर्च जो कंटेन कर रहा है पैलेटोग्लॉसल मसल्स को, और ये हो गया पैलेटोफेरेंजियल आर्च जो हमारा पैलेटोफेरेंजियल मसल को करता है। ये दोनों दो कर्व्ड मस्कुलर फोल्ड्स हो गए जो हम लोग अभी पढ़े थे। ये डायग्राम इस वीडियो के एंड तक आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, जो आपको अभी इतना कंफ्यूजिंग लग रहा होगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं स्ट्रक्चर्स की ओर। सॉफ्ट पैलेट इज अ फोल्ड ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन कंटेनिंग। इसमें क्या क्या कंटेन रहता है? हमारा पैलेटाइन एपोन्यूरोसिस, अ फ्लैटेंड टेंडन ऑफ टेंसर वैली पैलेटिनी। टेंसर वैली पैलेटिनी एक मसल होता है सॉफ्ट पैलेट का, उससे एक फ्लैटेंड टेंडन फॉर्म होता है, उसको कहते हैं पैलेटाइन एपोन्यूरोसिस। नियर मीडियन प्लेन एपोन्यूरोसिस स्प्लिट्स टू एनक्लोज मस्क्यूलर उल्वा। यहाँ पे देखिए ये जो आपको ग्रीन दिख रहा है ये है पैलेटाइन एपोन्यूरोसिस। ये एक टेंडन है जिस फॉर्म किससे होता है? टेंसर वैली पैलेटिनी मसल से। अब यहाँ पे आप देखेंगे ये है मस्क्यूलर उल्वा, ये स्प्लिट करता है और इसको एनक्लोज करता है। इस डायग्राम में आपको दिखेगा ये कैसे पैलेटाइन एपोन्यूरोसिस दो हिस्सों में स्प्लिट किया है और अंदर साइड इसको एनक्लोज किया है, किसको? मस्क्यूलस उल्वा को। नेक्स्ट हम लोग जाते हैं, इसमें और क्या स्ट्रक्चर्स हमें देखने को मिलेगा? लेविएटर वैली पैलेटिनी एंड पैलेटोफेरेंजियस। ये कहाँ पे होता है? ऑन द सुपीरियर सरफेस ऑफ पैलेटाइन एपोन्यूरोसिस में
ये हमको देखने को मिलता है। फिर आता है पैलेटोग्लॉसस, लाइज ऑन द इंफीरियर और एंटीरियर सरफेस ऑफ द एपोन्यूरोसिस। जब हम मसल्स को एक्सप्लेन करेंगे तो इसमें हम आपको इजीली देखने को मिल जाएगा। अभी एक बार और देख लेते हैं। जो हमारा पैलेटोग्लॉसल है वो एंटीरियर साइड में होता है, मतलब आगे की तरफ, और इंफीरियर, एपोन्यूरोसिस के इंफीरियर और आगे की तरफ एंटीरियर साइड में होता है, यही बोलना चाह रहा है। फिर हम लोग को और क्या देखने को मिलता है स्ट्रक्चर्स में, न्यूमरियस म्यूकस ग्लैंड्स एंड सम टेस्ट बर्ड्स आर प्रेजेंट। बहुत सारे म्यूकस ग्लैंड्स और कुछ टेस्ट बर्ड्स भी यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं सॉफ्ट पैलेट में। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, मसल्स ऑफ द सॉफ्ट पैलेट। जनरली 5 मसल्स होते हैं। क्या क्या मसल्स होते हैं? टेंसर पैलेटी और टेंसर वैली पैलेटिनी, लेविएटर पैलेटी और लेविएटर वैली पैलेटिनी, मस्क्यूलर उल्वा, पैलेटोग्लॉसस और पैलेटोफेरेंजियस। अब हम जाएंगे एक एक के डीप पे, इसका ओरिजिन, इंसर्शन, एक्शन। डरना नहीं है, हम लोग को लग रहा होगा कि ये बहुत हार्ड है, लेकिन इतना भी हार्ड नहीं है। हम पढ़ते जाएंगे तो ये बहुत इजीली हो जाएगा। देखिए, मसल्स ऑफ द सॉफ्ट पैलेट, इसमें देखिए जो जहाँ ओ लिखा है मीन्स वो ओरिजिन है, IN इंसर्शन, AT एक्शन। पहला मसल आता है टेंसर वैली पैलेटिनी, जो थिन होता है और ट्रायंगुलर मसल होता है। इसका ओरिजिन कहाँ से है? लैटरल साइड ऑफ ऑडिटरी ट्यूब एंड एडजॉइनिंग पार्ट ऑफ बेस ऑफ द स्कल। यहाँ पे इसका डायग्राम पे हम देख सकते हैं, ये जो ऑडिटरी ट्यूब है इसके लैटरल साइड में देखो, ये है हमारा टेंसर वैली पैलेटिनी, ये मसल हमारा है टेंसर वैली पैलेटिनी। ये कहाँ से ओरिजिन? लैटरल साइड ऑफ, और ये ऑडिटरी ट्यूब है, इसके लैटरल साइड से स्टार्ट होता है और एडजॉइनिंग पार्ट ऑफ बेस ऑफ द स्कल, ये स्कल का पार्ट है हमारा। ये है स्पाइन ऑफ स्फेनॉइड, स्फेनॉइड के स्पाइन से जहाँ ये अटैचमेंट हो रहा है, यहाँ से हमारा टेंसर वैली पैलेटिनी का ओरिजिन हो रहा है। इसका इंसर्शन है पैलेटाइन एपोन्यूरोसिस। यहाँ पे देखिएगा, ये जो ये आ रहा है, ये यहाँ पे जो पैलेटाइन एपोन्यूरोसिस है, इसमें जाके इसका इंसर्शन हो रहा है। इसका एक्शन क्या हो जाता है? टाइटन्स द सॉफ्ट पैलेट, सॉफ्ट पैलेट को टाइट करना। ओपन्स द ऑडिटरी ट्यूब टू इक्वलाइज एयर प्रेशर बिटवीन मिडिल ईयर एंड नेजोफेरिंग्स। ये क्या करता है? ऑडिटरी ट्यूब को हमारा ओपन करता है, जिससे प्रेशर इक्वलाइज हो जाता है मिडिल ईयर और नेजोफेरिंग्स में। नेक्स्ट मसल्स की तरफ हम जाते हैं, जो है लेविएटर वैली पैलेटिनी। ये एक सिलेंड्रिकल मसल्स है। इसका ओरिजिन होता है इंफीरियर एस्पेक्ट ऑफ ऑडिटरी ट्यूब, एडजॉइनिंग पार्ट ऑफ इंफीरियर सरफेस ऑफ पेट्रस टेम्पोरल बोन। यहाँ देखिए, ये है लेविएटर पैलेटिनी मसल्स। इसका ये ओरिजिन कहाँ से हो रहा है? ये जो पार्ट है, ये बोन का पार्ट है, ये है पेट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन से, और इंफीरियर एस्पेक्ट ऑफ ऑडिटरी ट्यूब का इंफीरियर एस्पेक्ट और पेट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन से इसका ओरिजिन हो रहा है। और इसका इंसर्शन कहाँ हो रहा है? मीडियली विद इन द सॉफ्ट पैलेट। मीडियली ये सॉफ्ट पैलेट के अंदर जाके इसका इंसर्शन होता है। अब इसके एक्शन पे हम जाते हैं। इसका एक्शन है एलिवेट्स सॉफ्ट पैलेट एंड क्लोजेस द फेरेंजियल इस्थमस। ये सॉफ्ट पैलेट को एलिवेट करता है, मतलब ऊपर की तरफ करता है, और जिससे क्या हो जाता है, जो फेरेंजियल इस्थमस है, जो हमारा फेरिंग्स का ओपनिंग वाला पार्ट हो गया, उसको वो क्लोज कर देता है। और क्या करता है? ऑडिटरी ट्यूब को ओपन करता है। जैसे टेंसर वैली पैलेटिनी ऑडिटरी ट्यूब को ओपन करता था, वैसे इसका भी काम है ऑडिटरी ट्यूब को ओपन करना। नेक्स्ट मसल पे हम लोग आते हैं, वो हो जाता है मस्कुलस उल्वा, जो हम लोग देखे थे, जो मीडियन साइड से हैंग कर रहा था। कहाँ से इसका ओरिजिन है? पोस्टीरियर नेजल स्पाइन। जब हम हार्ड पैलेट पढ़े थे तो हार्ड पैलेट का जो पोस्टीरियर बॉर्डर था, वहाँ से एक पार्ट निकला हुआ था पॉइंटेड, क्या था? पोस्टीरियर नेजल स्पाइन, वहाँ से इसका ओरिजिन है। पैलेटाइन एपोन्यूरोसिस से भी है, और इसका इंसर्शन है म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ उल्वा। देखिए, ये है हमारा मस्क्यूलस उल्वा, स्पाइन, पोस्टीरियर नेजल स्पाइन से स्टार्ट होता है हार्ड पैलेट का, और पैलेटाइन एपोन्यूरोसिस से, और इसका इंसर्शन होता है म्यूकस मेम्ब्रेन में। और इसका एक्शन क्या है? पुल्स अप द उल्वा। इसका एक्शन है जो उल्वा को ऊपर खींचता है, पुल्स अप करता है। नेक्स्ट मसल्स आ गया हमारा पैलेटोग्लॉसस। पैलेटोग्लॉसस मसल्स हम और कहाँ पढ़ते हैं? ये हम टंग पे पढ़ते हैं। अब देखिए, इसका ओरिजिन क्या है? ओरल सरफेस ऑफ पैलेटाइन एपोन्यूरोसिस। जो पैलेटाइन एपोन्यूरोसिस, जो हमारा टेंडन था टेंसर वैली पैलेटिनी का, उसका ओरल सरफेस से इसका ओरिजिन है। इंसर्शन है डिसेंड्स इन पैलेटोग्लॉसल आर्च। जो पैलेटोग्लॉसल आर्चेस आते हैं उसमें ये डिसेंड करता है। और इसका एक्शन है एलिवेट्स द टंग, क्लोजेस ओरोफेरेंजियल इस्थमस। यहाँ देखिए, ये है हमारा
पैलेटोग्लॉसल आर्च। ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? पैलेटाइन एपोन्यूरोसिस के ओरल सरफेस से और डिसेंड करता है पैलेटोग्लॉसल आर्च, जो हमारा टंग से इधर अटैच रहता है। अब नेक्स्ट मसल पे जो हमारा आखिरी मसल्स है वो है पैलेटोफेरेंजियस मसल्स। इसका ओरिजिन होता है एंटीरियर फेसिक्यूलस फ्रॉम पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द हार्ड पैलेट। एंड जो पोस्टीरियर बॉर्डर होता है हार्ड पैलेट का, वहाँ पे एंटीरियर फेसिक्यूलस से इसका ओरिजिन होता है, और दूसरा ओरिजिन इसका होता है पोस्टीरियर फेसिकुलस फ्रॉम पैलेटाइन एपोन्यूरोसिस। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा दो हेड्स टाइप का, एक एंटीरियर फेसिकुलस हार्ड पैलेट का और एक पैलेटाइन एपोन्यूरोसिस। यहाँ से इन दोनों जगह से इसका ओरिजिन होता है और इसका इंसर्शन कहाँ जा रहा है? पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ लमाइना ऑफ थायराइड कार्टिलेज। लैरिंग्स का ये कार्टिलेज होता है थायराइड कार्टिलेज, जिसके लमाइना में पोस्टीरियर बॉर्डर उसका लमाइना का, वहाँ पे इसका इंसर्शन हो रहा है। और दूसरा इंसर्शन कहाँ हो रहा है? वॉल्स ऑफ द फेरिंग्स एंड इट्स मीडियन रैफे। एक इंसर्शन हमारा लैरिंग्स में हो रहा है, दूसरा इंसर्शन हमारा फेरिंग्स में हो रहा है। अब इसके एक्शन पे हम जाते हैं। इसका एक्शन क्या है? पुल्स अप द वॉल ऑफ द फेरिंग्स एंड शॉर्टन्स इट्स ड्यूरिंग स्वॉलोइंग। ये क्या कर रहा है? पुल्स अप, फेरिंग्स को ऊपर खींच रहा है और किसको? शॉर्टन, और उसको शॉर्टन्स कर रहा है ताकि स्वॉलोइंग हमारा इजी हो जाए। नाउ बिफोर मूविंग टूवर्ड्स द नर्व सप्लाई, लेट अस अंडरस्टैंड दिस डायग्राम। ये डायग्राम क्या है? आपको दिखने में सिंपल लग रहा है, ये वही इस डायग्राम का एक सिंपल वर्जन है जो आप लोगों को एग्जाम्स में ड्रॉ करना रहेगा, मसल्स ऑफ द सॉफ्ट पैलेट। एक बार ये डायग्राम को हम अच्छे से समझ लेते हैं ताकि एग्जाम में करने में कोई दिक्कत ना हो। इसमें देखिए ये क्या है? ग्रीन वाला पार्ट है हमारा पैलेटाइन एपोन्यूरोसिस। हम लोग पढ़े थे जैसे पैलेटाइन एपोन्यूरोसिस स्प्लिट होता है और हमारा मस्क्यूलस उल्वा को एनक्लोज करता है। तो यहाँ पे हमको दिख रहा है, यहाँ पे ये स्प्लिट हुआ और मस्क्यूलस उल्वा को एनक्लोज किया है। अब यहाँ देखिए इसका सुपीरियर पार्ट से दो मसल्स निकल रहा है, इंफीरियर पार्ट से दो मसल्स निकल रहा है। तो पैलेटाइन एपोन्यूरोसिस के सुपीरियर पार्ट से कौन सा दो मसल निकल रहा है? एक हमारा हो जाता है लेविएटर वैली पैलेटिनी और दूसरा टेंसर वैली पैलेटिनी। यहाँ पे उसका अटैचमेंट भी हम अच्छे से देख सकते हैं। जो टेंसर वैली पैलेटिनी है उसका अटैचमेंट किससे हो रहा है? यहाँ पे उसका अटैचमेंट हो रहा है ऑडिटरी ट्यूब से। ये ब्लू वाला जो मार्क है वो हमारा ऑडिटरी ट्यूब है और ये वाला जो पार्ट है वो स्पाइन ऑफ स्फिनॉइड है। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था टेंसर वैली पैलेटिनी का लैटरल साइड ऑफ ऑडिटरी ट्यूब का लैटरल साइड और एडजॉइनिंग पार्ट ऑफ स्कल जो हमारा यहाँ पे स्पाइन ऑफ स्फिनॉइड से ज्वाइन होता है। और फिर जो दूसरा मसल है लेविएटर वैली पैलेटिनी, ये भी ऑडिटरी ट्यूब से कनेक्टेड रहेगा और दूसरा चीज पेट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन से। तो ये हो गया एक दो पेयर ऑफ मसल्स। नेक्स्ट हम लोग जाएंगे जो इंफीरियर साइड से निकला है। इंफीरियर साइड से क्या निकला है? एक पैलेटोग्लॉसस और एक पैलेटोफेरेंजियस। पैलेटोग्लॉसस मसल्स जो हम लोग का निकलता है वो एंटीरियर साइड में रहता है, मतलब आगे की तरफ, इंफीरियर और एंटीरियर। और जो हमारा पैलेटोफेरेंजियस रहता है वो स्टार्ट होता है हमारा हार्ड पैलेट से और पैलेटाइन एपोन्यूरोसिस से। ये देखिए ये यहाँ से आया और ये यहाँ से आया, ये आगे की तरफ रहेगा, ये थोड़ा पीछे की तरफ रहेगा। तो ये जो डायग्राम है ये हम लोग को एग्जाम्स में बनाना है। ये सिंप्लीफाइड वर्जन है इस डायग्राम का। तो यहाँ देख लीजिए स्पाइन ऑफ स्फिनॉइड, बॉडी ऑफ स्फिनॉइड, पेट्रस पार्ट, ऑडिटरी ट्यूब, टेंसर वैली पैलेटिनी, लेविएटर वैली पैलेटिनी, ये हमारा पैलेटाइन एपोन्यूरोसिस, मस्क्यूलस उल्वा, पैलेटोफेरेंजियस, पैलेटोग्लॉसल्स। अब हम आते हैं नर्व सप्लाई की ओर। यहाँ पे हम नर्व सप्लाई 4 स्टेजेस में देखेंगे या फिर 4 सब डिविजन्स में देखेंगे। मोटर नर्व्स, जनरल सेंसरी, स्पेशल सेंसरी, सिक्रीटोमोटर नर्व्स। तो जो मोटर सप्लाई होता है वो हमारा कौन से नर्व्स करते हैं? फेरेंजियल नर्व जो सप्लाई करता है ऑल मसल्स, सारे मसल्स को फेरेंजियल नर्व सप्लाई करता है एक्सेप्ट टेंसर वैली पैलेटिनी। और टेंसर वैली पैलेटिनी को सप्लाई करता है हमारा मैंडिबुलर नर्व। जनरल सेंसरी में हम जाएंगे तो मिडिल एंड पोस्टीरियर लेसर पैलेटाइन नर्व्स देता है जो हमारा ब्रांचेस होता है मैक्सिलरी नर्व के, और उसके साथ साथ ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व भी जनरल सेंसरी सप्लाई देता है। अब हम आते हैं स्पेशल सेंसरी और सिक्रीटोमोटर नर्व्स में। यहाँ पे देखिए दोनों को हम साइड बाय साइड एक टेबल फ्लो चार्ट में बना दिए हैं ताकि आप लोगों को समझने में ईजी होगा और एग्जाम्स में भी आपको इसी पैटर्न में लिखना है। देखिए स्पेशल सेंसरी मतलब क्या? जो कैरीज टेस्ट सेंसेशन फ्रॉम ओरल कैविटी। इसमें क्या हो रहा है कि जो नॉर्मल जो हम लोग सॉफ्ट पैलेट में जो टेस्ट सेंसेशन प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम लोग ब्रेन में ट्रांसमिट किया जा रहा है उस सेंसेशन को। और सिक्रीटोमोटर नर्व में क्या हो रहा है? जो हमारा सुपीरियर सैल्वेटरी न्यूक्लियस है वहां से सिग्नल जाएगा हमारे ग्लैंड्स सॉफ्ट पैलेट के कि आप म्यूकस सिक्रीशन स्टार्ट करिए।
तो अब देखिए, टेस्ट फ्रॉम सॉफ्ट पैलेट, लेसर पैलेटाइन नर्व, एंटीरियर पैलेटाइन नर्व, टेरिगो पैलेटाइन गैंग्लियन, नो रिले, नर्व टू टेरागॉइड कनाल, ग्रेटर पेट्रोजल नर्व, जेनिकुलेट गैंग्लियन, नर्वस इंटरमिडस, न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सॉलिटरियस। इसमें क्या ये पैटर्न है, इस पैटर्न में आपका जो हमारा सिग्नल होगा टेस्ट सेंसेशन का वो जाएगा हमारे ट्रैक्टस सॉलिटरियस के पास, जो हमारा न्यूक्लियस है एक ब्रेन का। अब इसमें देखेंगे जो जो हम यहाँ पे पढ़े थे सेम यहीं पे होगा, ऑर्डर चेंज है बस। यहाँ पे हमारा सिग्नल कहाँ से जनरेट हो रहा है, सुपीरियर सैल्वेटरी न्यूक्लियस से, जो ट्रांसमिट होता है नर्वस इंटरमीडियस में, देन जेनिकुलेट गैंग्लियन, सेम नर्वस इंटरमीडिएट, सेम जेनिकुलेट गैंग्लियन, फिर ग्रेटर पेट्रोजल नर्व, फिर डीप पेट्रोजल नर्व जो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा है, यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा, और फिर नर्व टू टेरागॉइड कैनाल, फिर टेरेगो पैलेटाइन गैंग्लियन जहाँ पे ये रिले होता है और एंटीरियर पैलेटाइन नर्व में ट्रांसमिट होता है, देन लेसर पैलेटाइन नर्व, फिर ग्लैंड्स इन द सॉफ्ट पैलेट में फाइनली हमारा सिग्नल आ जाएगा। तो जो यहाँ पे सीक्वेंस था सेम सीक्वेंस यहाँ पे एक एक्स्ट्रा है कि डीप पेट्रोजल नर्व यहाँ पे है और टेरिगो पैलेटाइन गैंग्लियन में यहाँ पे रिले हो रहा है, यहाँ पे रिले नहीं हो रहा था। अब हम नेक्स्ट पार्ट में आते हैं जो हमारा आता है ब्लड सप्लाई, जिसमें हम लोग देखेंगे आर्टरीज सप्लाई, वेनस ड्रेनेज और लिम्फेटिक ड्रेनेज। अब देखते हैं आर्टरीज, ग्रेटर पैलेटाइन ब्रांच ऑफ मैक्सिलरी आर्टरी, असेंडिंग पैलेटाइन ब्रांच ऑफ फेशियल आर्टरी एंड पैलेटाइन ब्रांच ऑफ असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी। ये तीनों आर्टरीज हमारे सॉफ्ट पैलेट को सप्लाई दे रहा है। वेन्स में हम देखेंगे तो वेन्स कहाँ ड्रेन करता है, टेरिगॉइड एंड टॉन्सिलर प्लेक्सस ऑफ वेन्स में। लिम्फेटिक ड्रेनेज कहाँ हो रहा है, अपर डीप सर्वाइकल एंड रेट्रोफेरेंजियल लिम्फ नोड में। अब हम आते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जिसको इग्नोर बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता है। ये आपके एम्ब्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और एनाटॉमी में डायरेक्ट क्वेश्चंस इसका डेवलपमेंट में आता है। डेवलपमेंट ऑफ पैलेट, the premaxilla or the primitive palate carrying upper four incisor teeth is formed by the fusion of medial nasal folds which are the folds of frontal nasal process। जो premaxilla होता है और जो या फिर जो primitive palate होता है जिसमें आगे की तरफ 4 दांत अटैच होते हैं, वो कैसे फॉर्म होता है, उसका फॉर्म होता है फ्यूजन से मीडियल नेजल फोल्ड्स का। और मीडियल नेजल फोल्ड्स क्या है, वो फोल्ड्स हैं फ्रंटल नेजल प्रोसेसेस के। फिर ये तो हो गया आगे का पार्ट। फिर जो रेस्ट ऑफ द पैलेट है वो किससे फॉर्म होता है, सेल्फ लाइक पैलेटाइन प्रोसेसेस ऑफ मैक्सिला एंड हॉरिजॉन्टल प्लेट्स ऑफ पैलेटाइन बोन। हम लोग हार्ड पैलेट में देखे थे कि हार्ड पैलेट किससे फॉर्म होता है, बाय द फ्यूजन ऑफ पैलेटाइन प्रोसेस ऑफ मैक्सिला और हॉरिजॉन्टल प्लेट्स ऑफ पैलेटाइन बोन। सेम यहाँ पे जो हमारा पैलेट का फॉर्म है वो इन दोनों बोन के फ्यूजन से फॉर्म होता है। फिर देखिए, मोस्ट ऑफ द पैलेट गेट ऑसिफाइड टू फॉर्म हार्ड पैलेट। ज्यादातर पार्ट जो पैलेट का होता है वो उसमें ऑसिफिकेशन प्रोसेस होता है और वो हार्ड पैलेट फॉर्म करता है, और जो लेफ्ट ओवर पार्ट रहेगा वो क्या फॉर्म करेगा, वो हमारा सॉफ्ट पैलेट फॉर्म करता है। अब आते हैं मसल्स पे। मसल्स कहाँ से डेराइव होते हैं, मसल्स यहाँ पे फर्स्ट, फोर्थ और सिक्स्थ ब्रांचियल आर्चेस से डेवलप करते हैं अकॉर्डिंगली, और इसी के अकॉर्डिंग इसका नर्व सप्लाई भी होगा। मैंडिबुलर नर्व जो फर्स्ट आर्च का नर्व सप्लाई देता है, फिर सुपीरियर लैरेंजियल आ गया और रिकरेंट लैरेंजियल नर्व्स। अब आते हैं सबसे लास्ट टॉपिक बट सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्लिनिकल एनाटॉमी। हम लोग को कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में वाइवा में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्लेफ्ट प्लेट क्या होता है। तो क्लेफ्ट प्लेट क्या होता है, क्लेफ्ट प्लेट इज अ कॉन्जेनाइटल डिफेक्ट caused by non-fusion of right and left palatal processes। हम लोग क्या पढ़े थे, पैलेट का फॉर्मेशन कैसे होता है, लेफ्ट और राइट साइड से जो हमारा प्रोसेसेस आता है मैक्सिला और पैलेटाइन बोन से, वो फ्यूज करके हमारा पैलेट फॉर्म करता है। तो क्लेफ्ट प्लेट में क्या हो जाएगा, ये एक डिफेक्ट है जिसमें ये दोनों चीज फ्यूज नहीं होंगे। जो हमारा लीस्ट सीवियर टाइप है उसमें क्या होता है, डिफेक्ट जो रहता है वो सिर्फ सॉफ्ट पैलेट तक कन्फाइंड रहता है, लेकिन मोस्ट सीवियर टाइप में हमको क्या देखने को मिलता है कि ये कंटिन्यूअस होता है हेयर लिप तक। नेक्स्ट क्लिनिकल एनाटॉमी में आ जाता है पैरालिसिस ऑफ सॉफ्ट पैलेट इन लीजन्स ऑफ वेगस नर्व प्रोड्यूसेस। अब पैरालिसिस होता है सॉफ्ट पैलेट का जिसमें इन्वॉल्वमेंट अगर वेगस नर्व का है तो क्या क्या कंडीशंस हमको देखने को मिलेगा, नेजल रिगर्जिटेशन ऑफ लिक्विड्स, nasal twang in voice, flattering of the palatal arches, deviation of ulva to the normal side। क्या देखने को मिल रहा है, nasal regurgitation of liquid, liquid flow बढ़ जाएगा। nasal twang in voice, जो हम लोग वॉइस प्रोड्यूस करेंगे उसमें
थोड़ा सा साउंड में डिफेक्ट आएगा। फ्लैटनिंग ऑफ पैलेटल आर्चेस, जो हमारा पैलेटल आर्चेस थे वो फ्लैट हो जाएंगे, और जो उल्वा है, जो प्रोजेक्शन हैंग करता है, कोनिकल प्रोजेक्शन, वो डेविएट करेगा नॉर्मल साइड में।